दृष्टि एक शास्त्र, दृष्टि एक कला। सही दृष्टि ना हो तो है जिंदगी बला। दृष्टि है एक शान, दृष्टि वरदान। दृष्टि देने वाला है वो भगवान। आंखें हो खुली तो जीवन आनंदमय। आंखें हो खुली तो जीवन आनंदमय। आंख लग गई तो खाई में जाना है तय। गुरु ज्ञान वृष्टि जब होती है, उलझने सहज ही सुलझ जाती है। सबसे कमानी पड़ती है दृष्टि। आनंद से जीने की दृष्टि। आनंद से जीने की दृष्टि। आनंद से जीने की। चामुंडाई विच्छे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्छे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्छे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्छे। बाबा की एक मामी थी, वजह मामी। कहते थे उनमें देवी का संचार होता था। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्छे। 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 टिक्की की तबीयत उसका खराब होने की क्या कर रहे हैं? कौन है जो बात कर रहा है? कौन है जो देवी माँ के और मेरे वार्तालाप पे बाधा ला रहा है? चुप कराओ उसे। अभी अभी मेरे शरीर में महाकाली का आगमन हुआ है। मेरा उनसे संभाषण चल रहा है। इनकी देवी माँ से बातचीत चल रही? क्या है अंदर? मुझे खामोशी चाहिए, पूरी खामोशी। सब लोग ध्यान से सुनो। अभी अभी देवी माँ ने मेरे कान में कहा है, आप सब लोग मंगलवार और शुक्रवार को यहाँ देवी के दर्शन के लिए आते हो। अच्छी बात है। देवी की कृपा आप सब पे बनी रहेगी। बस सब याद रखना।
देवी की कृपा, देवी की लीला जितनी ज्यादा फैलाओगे उतनी देवी आप पे प्रसन्न रहेगी। याद रहेगा ना? अब तुम सबको मैं यानी महाकाली देवी एक चमत्कारी चीज देने वाली है। उसे आप सब लोग अपने भगवान के पास संभाल कर रखना। ये सबको दे देना। सब पर कृपा रहेगी, माँ की सब पर कृपा रहेगी। दीदी लाल हो गया, हल्दी अभी तो पीली थी अभी लाल हो गई। ये तो चमत्कार है, ये तो देवी का चमत्कार हो गया। जय हो देवी माँ की, जय हो, जय हो देवी माँ की, जय हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। सब में बांट दो, इसे सब में बांट देना। ये देवी का प्रसाद है, इसे संभाल कर रखना। ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। किसी को कोई भी समस्या रही तो मेरे यहाँ ले आना, देवी उनकी समस्या का हल बताएगी। सब मिलके देवी माँ की कीर्ति ज्यादा फैलाओगे उतनी माँ की कृपा आप पे रहेगी। हर मंगलवार और शुक्रवार को सभी को देवी के दर्शन के लिए लाना, समझ गए? जरूर बताएंगे। देवी माँ की जय हो, देवी माँ की जय हो। देवी माँ सब पे कृपा करेगी। अब लोग जाओ। एक रोज ऐसे ही हम वजह मामी के घर जा रहे थे। मैंने तय कर लिया था कि आज कुछ भी हो जाए उनसे मैं पूछकर ही रहूंगा कि ये सब आप कैसे कर लेती हो। एक काम कर, तू यहाँ से अंदर जा, मैं ये वज़ीर मामा को मिल के आता हूँ, ठीक है? जा अंदर से। नमस्ते। आओ आओ, बैठो, कैसे हो? क्या चल रहा है? कैसे आप फैमिली के साथ जा रहे हैं? बहुत बढ़िया, ठीक है? ठीक समय। अब हाँ ठीक है, काम चल रहा है, सही चल रहा है, काम पूरा बहुत बढ़िया। आप कैसा? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अरे बाबा, मैंने तुझे बोला था ना मंगलवार और शुक्रवार छोड़ के आना। उस दिन देखा ना कितने लोग थे, अब शाम को और लोग आएंगे। मेरा इनके पास थोड़ा जरूरी काम था इसलिए आना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखना। मेरे ये कमाई के 2 दिन रहते हैं, बाकी घर में सब कुशल मंगल है ना? हाँ सब कुछ ठीक है। जी बेटे के गले में 2 दिन से खराश है, क्या करूं? 1 चम्मच शहद ले लो, उसमें हल्दी अच्छे से मिला के चटनी को आराम आ जाएगा। ठीक है। बताने की क्या जरूरत थी, खुद जाकर बेटे को चटवा देते हैं। इनका ऐसा ही होता है, मुस्तमैन उसके भागते रहते हैं। ऐसा ही चलता रहा तो लोग आएंगे क्या इनके पास? वेद के पेशे पे कलंक है, लोग मुंह में आकर इनसे राय लेते हैं। मैं तुझे कहती हूँ, इन्हीं बातों से मैं तंग आ चुकी हूँ। बाबा, उन्होंने अपनी पीली हल्दी को लाल कैसे किया? वो विद्या है। क्या है, केमिकल रिएक्शन हुई। पीले हल्दी को चूने के साथ मिश्रण किया तो वो लाल रंग ले लेता है। ये क्या बाबा, तूने तो मेरे पेशे के सारे राज ही खोल दिए।
ये सब देखकर मेरा पूरी तरह से इन चीजों पर से खौफ उड़ गया था और अब तो मुझे इससे नफरत होने लगी थी। अब मुझे पक्का विश्वास हो गया था कि ये सिर्फ अंधश्रद्धा ही नहीं बल्कि लोगों को बेवकूफ बनाने का बड़ा धंधा भी है। अज्ञान जहां पर होता है अंधश्रद्धा वहीं पर पनपती है। हमारे बाबा की वजह से हमें हर तरह के संस्कार मिले। बाबा प्रोफेसर होने की वजह से उनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा था। हमारे घर में इंटेलेक्चुअल चर्चाएं हो, उन्हें हम सुनते थे। हम हर तरह की किताबें पढ़ते थे। उस उम्र में मैंने भगवत गीता भी पढ़ी हो। मैं हर रोज स्वामी चिन्मयानंद जी की प्रवचन सुनने जाया करता था। हमारे सद्गुरु कहते हैं कि इंसान के अच्छे बुरे कर्म इंप्रेशंस के रूप में पाप पुण्य बनकर हमारे अवचेतन मन पर छा जाते हैं, जमा होते हैं और इसी पाप पुण्य से ही हमारी नियति निर्माण होती है और नियति ही हमारे सुख दुख की वजह बनती है। मेरे सद्गुरु ने मुझे हर तरह का ज्ञान देकर सक्षम बनाया है। ये अंगारा मंत्र तंत्र तो कोई भी कर सकता है, जरूरत है ज्ञान की, क्योंकि ज्ञान ईश्वर है और अज्ञान शैतान। आज समाज को उनके ज्ञान की बेहद जरूरत है। इंसान अगर हमेशा शुभ, अच्छे, विधायक विचार और आचरण करेगा ना, तो यह धरती स्वर्ग बन जाएगी। कितनी गहराई है इन बातों में। हाँ वो तो है। अच्छा तो फिर अगली बातें कल करते हैं। ये तो आपके ऊपर है सर, मैं तो पूरी रात आपकी बातें सुन सकता हूँ। मुझे सोने भी दोगे कि नहीं? हाँ सर। वैसे सर कल का प्रोग्राम क्या है हमारा? हमारा प्रोग्राम है यानी जब तक आपके बारे में मैं सब कुछ नहीं जान लेता ना, आपकी परछाई बनकर आपका पीछा ही नहीं छोड़ूंगा। मतलब मुझे बाथरूम में लाइट ऑफ करके जाना पड़ेगा? अरे भाई कम से कम वहां तो बख्श दो मुझे। चलो बैठो गाड़ी में। चलो सर। क्यों तसल्ली हो गई? हाँ सर। संध्या कोलिया और पपिया दुर्वे को जेल में मिल के आए तुम? हाँ सर, कल ही उनको जेल में मिल के आए। उन दोनों ने बताया कि उनके साथ कैसा धोखा हुआ। अच्छा। और हमें कैसे सजा मिली। ये तो बड़े लोग सिर्फ अपना सोचते हैं। जी हाँ सर, आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी, वरना उनके जैसे हमें भी जेल जाना पड़ता। चलो कोई बात नहीं, आपको पता तो चला। आप लोगों की आंखों पर से पट्टी तो हटी। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक बात हमेशा याद रखना, धन और ताकत बड़ी नशीली चीजें होती है। कम हो तो मजबूर बना देती है और ज्यादा हो तो मगरूर बनाती है। सही बात कही डॉक्टर साहब। और सर मैंने जो आपके साथ बदसलूकी की उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इट्स ओके मोंटी, कोई बात नहीं। कल से रेगुलरली कॉलेज आना। हाँ जी हाँ सर। गुड, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। थैंक यू। आंखें हो खुली तो जीवन आनंदमय, आंखें हो खुली तो जीवन आनंदमय। देखिए आप सबसे, यहाँ बैठा हर एक शख्स से मेरा सवाल है जिसका जवाब यकीनन हाँ ही होगा। मेरा सवाल यह है, आपके घर में, आपके अड़ोस पड़ोस में, रिश्ते में या आपके दोस्तों में कोई ना कोई कैंसर से पीड़ित है? किसी की कीमोथेरेपी चल रही है, कोई कैंसर से गुजर चुका है? बताइए, मेरे सवाल का जवाब हाँ है या ना? हमारे पिताजी को हुआ है ना? मेरे भाई को कैंसर हुआ है। पिछले महीने मेरे दोस्त को कैंसर हुआ था, वो चल बस। देखिए, पहले जो कैंसर के मरीजों की संख्या थी और आज जो कैंसर की मरीजों की संख्या है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आज कैंसर की मरीजों की संख्या बहुत यानी बहुत ज्यादा है। ये समस्या कोरोना वायरस से भी ज्यादा गंभीर है। और पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अब देखिए, यकीनन आपको खेत में कीटनाशक का छिड़काव करना अनिवार्य है, लेकिन इसका इस्तेमाल करते वक्त आपको सावधानी बरतनी चाहिए कि नहीं चाहिए? आप सावधानी नहीं बरतते, इसीलिए आपके आंखों के सामने इसके नतीजा है। आप अपनों को खो रहे हो और आप सबको इससे बचाने के लिए तो हम ये सेफ्टी किट आपके लिए लाए ना।
हाँ? अरे देखिए इसे पहनने में कितना वक्त लगता है, महज 5 मिनट लगता है इसे पहनने में। ओ साहब, वो सब छोड़िए, ये सुरक्षा कवच की कीमत क्या है वो तो बोलिए। अरे भाई साहब, आपको कुछ मैं बेचने नहीं आया हूँ। तो क्या यार समाज सेवा करने आए हो? बोलिए ना, समाज सेवा करने आए हो क्या? देखिए साहब, हर कोई मदद के नाम से हम जैसे गरीब किसानों को इस्तेमाल करके हमें गुमराह करते। साहब बेवजह आप हमारा और आपका दोनों का टाइम खोटी कर रहे हो। साहब बराबर बोल रहे हैं। देखिए आप अपना करते रहे, मैं जा रहा हूं। ईशा जरा यहाँ आना। ये सीवियर डिप्रेशन का मरीज है, जरा पता करो ये कहाँ रहता है, मैं इससे मिलना चाहता हूँ प्लीज। तो देखियो भाइयों, जरा विकास, ये जो किट है, हाँ, और ये जूते, खेत में कीटकनाशक का छिड़काव करते वक्त पहनना इसे, और कैंसर जैसी भयानक बीमारी से आपकी रक्षा करनी है। हाँ चलो इनमें बांट दो ये सब किट। आए थे कीट बांटने। अरे ऊपर वाले को हमारी चिंता नहीं, आप आगे के घंटा उखाड़ोगे। किसी को हमारी चिंता नहीं, क्या फायदा ऐसे मर मर के जीने से? मरना तो तय, बिल्कुल तय, लेकिन सवाल यह है कि कब और कैसे। रोज मर मर के जीने से अच्छा मौत को गले लगाओ। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आइए सर आइए। अरे भाई वो हरिया कहाँ पे है? ये लो साहब, आप मुझे पहचाने नहीं? सर मैं ही हरिया हूँ। क्या बात कर रहे हो, तुम हरिया हो? हाँ सर। कितने बदल गए हो तुम? हाँ सर, मेरा गोरा रंग फिर से वापस आ गया है। कीटकनाशक के छिड़काव से मैं तो पूरा काला पड़ गया था। आपके दिए हुए कपड़े पहन के छिड़काव करता हूँ तो देखो पूरा काया ही पलट हो गया है मेरा। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात। तुम्हारा पहले वाला और अभी का फोटो मुझे जरूर भेज देना। हाँ साहब जरूर। हाँ, और देखो इस बात को ज्यादा से ज्यादा गांव में बता देना, ताकि काम करते वक्त ज्यादा से ज्यादा किसान इस सेफ्टी किट को पहना करेंगे। हाँ, और ये मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे सब किसान बहनें ही नजर आ रही हैं, एक भी किसान भाई क्यों नहीं है? हाँ सर, यहाँ तो खेत में सिर्फ महिला ही काम करती है। अच्छा कोई बात नहीं, हम जो सेफ्टी गॉगल और मास्क लाए ना, इन सब में बांट देना। विकास उधर सेफ्टी गॉगल और वो मास्क लाना प्लीज। हाँ सर। हाँ देखो, थैंक यू। देखो ये मास्क है और गॉगल है, हाँ, उनके सेफ्टी के लिए, काम करते वक्त उन्हें पहनने के लिए बोलना, ताकि उनकी आंखों की दृष्टि पर असर ना पड़े। हाँ साहब, आपका मान रखने के लिए वो जरूर पहनेंगे। अरे भाई मेरा मान रखने के लिए नहीं पहनना है, उनकी आंखों की रक्षा के लिए पहनना है। जाओ जाओ जाओ, सबका सब बॉक्स में बांट दो। रस्सी को पेड़ पे टांग कर फांसी लगा लेता हूँ। नहीं, फांसी से ज्यादा तकलीफ होगी। इससे गला काट देता हूँ, 1 मिनट में काम तमाम। मेरे एक रिश्तेदार जो मेरे पिताजी के मामा थे, वो बहुत नामचीन वैद्य थे, लेकिन बहुत सरल भोले स्वभाव के थे। वो जब कोई भी किसी को दवाई देते थे तो उसमें सीधा सीधा कुछ बोलते थे कि इसमें सिर्फ ये है, कुछ मतलब सिंपल से बेल दौड़ा है, ये ऐसा बोलते थे। तो उन्हें मतलब ज्यादा पेशेंट लोग पैसे नहीं देते थे। तो उनकी जो पत्नी थी वज़े मामी, उसने देख लिया कि हमारा घर कैसे चलेगा, फिर उसने अंधश्रद्धा का प्रचार करना चालू कर दिया। उसके अंदर देवी आती थी, मतलब वो दिखाती थी, वो सच नहीं था, लेकिन उस जमाने में स्पेशली महिलाएं बहुत डरती थी, और ऐसे वो डर के मारे उसे पूजा करते थे और नारियल बिरियल लेके आते थे, और वही उसका उत्पन्न था। मेरे हॉस्पिटल में बहुत से किसान आते थे, उनको आंख को इंजरी होती थी,
उससे फंगल इन्फेक्शन होता था। इसलिए मैंने सोच लिया कि उन्हें गॉगल दे दूं। तो मैं खुद हमारे जीवन विद्यार्थी नामाधारक लेके खेतों में जाता था और मजदूर लोगों को गॉगल देता था। तब मुझे मालूम पड़ा कि सिर्फ गॉगल लेने से फायदा नहीं, क्योंकि वो पेस्टिसाइड का बहुत उपयोग करते हैं और वो पेस्टिसाइड की वजह से कैंसर होता है, ये पूरी तरह से सिद्ध हुआ है। फिर भी उनको अज्ञान था, इसलिए मैं जाके वहाँ बहुत से लोगों को पूरा प्रोटेक्शन किट भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। पूरे महाराष्ट्र में 8 लाख के प्रोटेक्शन किट हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। हमारी तरफ से ये एक छोटा सा प्रयत्न था।